आप लोग लें ना प्लीज। जी जी बिल्कुल। भाई आज लगता है कि तुम्हारा कुक बहुत अच्छा है, खाने में बड़ा जायका है। जी हाँ, मेरा कुक वाकई बहुत अच्छा है। मतलब सब भाभी ने बनाया? अरे भाई, इनको इश्क है किचन से। घर में मुलाजिम मौजूद हैं, कुक मौजूद है, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ बनाती हैं। और कुछ नहीं तो मुझे बेवकूफ़ी बना देती हैं। बेटा घर में लाख मुलाजिम हो, लेकिन घर की औरत जब घर के कामों में हिस्सा लेती है तो बड़ी बरकत होती है। सुन रही हैं आप? जी दरअसल ना मुझे शुरू से कुकिंग का बिल्कुल शौक नहीं था, कभी खाना नहीं बनाया मैंने। वो तो बस अब कभी कभी कुछ मीठा बना लेती हूँ क्योंकि जावेद मीठे के बहुत शौकीन है। कोई बात नहीं, तुम मीठा बना लेती हो काफी है। डैडी, मम्मी को बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, मैं तो बना लेती हूँ। हाँ भाई, हमारी बेटी तो बिल्कुल पूरी की पूरी मास्टर शेफ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मलिया भाभी, ओ मलिया बाजी, मैं भी खाना बनाना चाहती हूँ लेकिन कोई मुझे बनाने ही नहीं देता। तुम अभी छोटी हो ना अलीज़ा, इसलिए। अब मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ, अगले साल यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी। अच्छा भाई, ये बताएं कि चाय चलेगी या कॉफ़ी? चाय ना कॉफी, अगर अदरक में बनी ग्रीन टी लेमन के साथ मिल सके तो। क्यों नहीं मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। मैं बना के लाती हूँ ग्रीन टी। नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं बना के लाती हूँ। नहीं आंटी, छोटों के होते हुए बड़े क्यों काम करेंगे। जरीना जाओ बाजी के साथ। माशाल्लाह। माशाल्लाह। शहबाज, मलिया कैसी लगी तुम्हें? जी कैसी लगी मलिया? अच्छी। बस अच्छी? बहुत अच्छी। आपकी चॉइस है, जाहिर है अच्छी है। ये क्या कह रही हो तुम फारिया? नौकरी खत्म हो गई है, मगर क्यों? बॉस के बहुत नखरे हो गए थे, उल्टी सीधी हरकतें करने लगा था, मैंने छोड़ दी। हाँ तो बेटा, दूध देने वाली गाय की लातें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। मैं कोई ऐरी गहरी नहीं हूँ कि किसी की भी लातें खा लूंगी, और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नौकरियों की कमी नहीं है मेरे पास। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इतनी अच्छी नौकरी बार बार नहीं मिलती। कितना घूमती थी तुम, कभी दुबई, कभी मलेशिया, कभी इस्लामाबाद। और तुम्हारा बॉस तुम्हें शॉपिंग भी तो कराता था ना। दुबई, मलेशिया ये बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। वहां पे भी बहुत ताल्लुकात है मेरे। 3-4 महीने मैं भी आराम करना चाहती हूँ, फिर तो काम ही काम करना है। 3-4 महीने? बेटा इस तरह से तो बहुत तंगी हो जाएगी। तुम कोशिश करके ना जल्दी से नौकरी ढूंढ लो दूसरी। और ये कोशिश करना कि नौकरी बाहर मिले। बाहर की नौकरी में फायदा है ना, तनख्वाह भी अच्छी मिलती है और घूमना फिरना भी। तुमने 3-4 महीने की तनख्वाह तो ले ली है ना? कुछ लिया है, कुछ बाकी है, और बाकी वसूल करना मुझे आता है। माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना कि शहबाज को पहली नजर में पसंद आ जाएगी मलिया। अरे बेटा, हमारी पसंद को तो छोड़ो, खुशी की बात तो ये है कि लड़की शहबाज को पसंद आ गई है। तुमने बात कर ली शहबाज से? हाँ हाँ, मैंने कल ही बात कर ली थी उससे, वो मान भी गया है। बस अब आप जावेद भाई से जल्द बात कर लें। मैं अभी बात कर लेता हूँ, उसमें क्या है। अरे बेटा, ये बातें फोन पर नहीं की जाती। तुम दोनों को जाना चाहिए, बाकायदा रिश्ता लेकर उनके घर। हाँ वैसे माँ जी ठीक कह रही हैं। अच्छा चलें, मैं बता दूंगा उसे। अच्छा भाई, ये मैं नहीं पी रहा, सब मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता। अच्छा अम्मा, खुदा हाफिज। जी तो खुश रहो। खुदा हाफिज। माँ जी मैं अभी आई। अच्छा बात कर लीजिएगा याद से। अच्छा
या अल्लाह मेरे शहबाज की जिंदगी में खुशियां भर दे। वैसे बहुत अच्छा किया तुमने मुझे छोड़कर, बल्कि मैं तो कहूंगी एहसान किया तुमने। तंग आ गई थी मैं उस कैद से, जान छूटी। खैर मैं लंबी नहीं करूंगी, सीधी बात करूंगी। मेरा हिसाब क्लियर करो। किस चीज का हिसाब क्लियर करना? एक साल में तुमने लाखों रुपए तो उड़ा दिए मेरे। तुम्हें तो मैंने तुम्हारा हक महर भी दे दिया। एक साल में जितना लिया बीवी के हक होने से लिया, और ये मत भूलना तुम्हारी हैसियत उससे कई ज्यादा थी। खैर तुम मुझे इस तरह खाली हाथ नहीं छोड़ सकते, तुम्हें मेरा हक देना होगा। ठीक है, 3 लाख रुपया तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दूंगा। भीख नहीं मांग रही तुमसे जो तुम 3 लाख देके अपनी जान छुड़वा लोगे। 10 लाख चाहिए कम से कम। 3 लाख रुपए से 1 भी रुपया ज्यादा नहीं। ठीक है, फिर मेरी जबान भी बंद नहीं रहेगी। सारी दुनिया को तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूंगी। फारिया, चलो मैं तुम्हें 6 लाख रुपए दे देता हूं, लेकिन ये मत समझना कि ये किसी किस्म के डर या खौफ में आकर मान रहा हूं, बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि मेरी तरफ से कोई ज्यादती ना हो जाए। 10 लाख, पूरे 10 लाख रुपए लूंगी मैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी है। अब तुम्हारा दिल चाहता है तो तुम सबको सारी कहानी सुना दो, डंका पीट दो इसका। मुझे किसी का कोई खौफ नहीं है, और अब तुम्हें 1 पैसा नहीं मिलेगा। सुनो, मंजूर है मुझे, लेकिन पैसे मुझे आज ही चाहिए अपने अकाउंट में। पैसे 2 दिन के बाद मिलेंगे। कौन है बेटा, क्या हुआ है? एक पार्ट टाइम बिजनेस किया था, पैसे देने से इनकार कर रहा है। मेरा नाम भी फारिया है, हलक में उंगली डालकर निकाल लूंगी। वैसे आपको अच्छा लगा? रशीद ने कितना मजे का खाना बनाया था ना आज। सच बताऊं मैं, बहुत ही मजे का खाना था। जायका है उसके हाथों में। बस भाभी ने पास कर दिया है तो फिर ठीक है। मेरा ख्याल है बच्चे हमारी बातों से बोर हो रहे हैं। बेटा मलिया, जाओ शहबाज को घर दिखाओ ना जाकर अपना। हाँ भाई जाओ जाओ, कम ऑन। बल्कि आजकल तो मलिया को एक नया शौक हुआ है गार्डनिंग का। तो बहुत ज्यादा बाहर हमारा जो लॉन आपको ग्रीन दिख रहा है ना, वो मलिया की वजह से। जी भाभी, तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने? किस बारे में? अरे भाई, हम तो हर लम्हे इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, और तुम कह रही हो किस बारे में? 4 महीने हो गए हमें रिश्ता भेजे हुए। हाँ भाई, तुमने पूछा कहाँ था? तुमने तो हुक्म दिया था कि मलिया को हम अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। चले तो अब बता दें कब आ जाएं हम अपनी अमानत को लेने के लिए। अच्छा भाई, अब ज्यादा इंतजार ना करवाओ, हमारी अमानत हमें दे दो वापस। ये सिर्फ हमारी बात तो नहीं है ना, बच्चों के आपस का भी मामला है। तो मैं चाहती हूँ कि मलिया और शहबाज आपस में बात कर लें। वैसे हमने मलिया को आप लोगों की ख्वाहिश के बारे में बता दिया। ग्रीन टी बनवाऊँ आप लोगों के लिए? हाँ? साजदा, साजदा ग्रीन टी ले आओ जरा। नहीं साहब। थैंक यू। आप इतना ही चुप रहते हैं या आप मेरे सामने चुप हो जाते हैं? मैं आमतौर पे भी इतना ही चुप रहता
मगर ये ऐसा मामला है कि आपको बोलना चाहिए। कौन सा मामला? हमारी शादी का मामला, और हम बच्चे तो नहीं हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सब जो भी हो रहा है अंदर, ये हमारी मर्जी के बगैर हो रहा है? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वो देखिए, इस फैसले की सबसे पहली कड़ी हम दोनों की रजामंदी है। मैंने रजामंदी शो की है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, और शायद आपने भी। असल में ये मेरी आपसे दूसरी मुलाकात है, और आप मेरे बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं, आपने कुछ पूछा भी नहीं, बस इसीलिए मैं हैरान हो रही थी। मलिया, आप जानती हैं कि कभी कभी किसी से की हुई सैकड़ों मुलाकातों के बाद भी आपसे जान नहीं पाते। ये तो सिर्फ पहली मुलाकात है। और वैसे भी आपकी फैमिली मेरी फैमिली को अच्छी तरह जानती है। आप मेरी वालदा से बहुत दफ़ा मिल चुकी हैं, उन्हें आप पसंद हैं, इसलिए मुझे भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता मैं आपसे ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। आप मुझसे दूसरी बार मिल रही हैं, फिर आपने क्यों रजामंदी जाहिर की? क्योंकि मैं तकदीर पे यकीन रखती हूँ। बाज़ औक़ात सोच समझ के, देखभाल के किए गए फैसले भी गलत साबित होते हैं। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि आप इंटरेस्टेड हैं या? और आपको क्या लगा? अम्मी को बता देना कि मुझे निकलना पड़ा, मुझे मीटिंग के लिए जाना था, अर्जेंट कॉल आ गई थी। उनके साथ जाना था मुझे शॉपिंग पर। जी अच्छा। और वो 2-3 कपड़े रखे हैं मैंने, बेड पर है, वो इस्त्री कर देना। मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे कल से एग्जाम स्टार्ट है, मैंने ट्यूशन को भी आज छुट्टी दे दी है, मुझे तैयारी करनी, टाइम नहीं है मेरे पास। क्या मतलब है? 10-15 मिनट का काम है, कोई पहाड़ तोड़ने का नहीं कह दिया मैंने। और मेरी रोज मीटिंग्स होंगी, इसलिए खुद नहीं कर सकती, इसलिए एक बार ही कह दिया तुम्हें। अच्छा रहने दो तुम, इतना तुम्हारा मुंह बन रहा है। हारिस कर देगा, हारिस तुम कर देना। क्या मतलब हारिस कर देगा? मैंने हारिस से कभी ऐसे काम नहीं करवाए घर के, वो नहीं करेगा। तो क्या करना है इसका? घर पे सजा कर बिठा कर रखना है इसे? हाँ मैं कर दूंगी। पहले भी बोल सकती थी ना, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। इनका काम ही क्या है? हर वक्त मोबाइल और लैपटॉप पे बैठी रहती हैं।
क्या अपना काम खुद भी नहीं कर सकती है? और आपको क्या जरूरत थी इनकी हर ऑर्डर मानने की? तुम फजूल की टेंशन नहीं लो। सही तो कह रही है, 10 मिनट का काम है, मैं चाय बना कर लाती हूँ। यार आज काफी अरसे बाद बड़ा मजा आया, बड़े मजे का खाना था। तूने कम खाया? खैरियत? हाँ यार, तुझे तो पता है मैं बाहर कम ही खाता हूँ। तबीयत भी आज कुछ ठीक नहीं लग रही है, सोच रहा हूँ घर चला जाऊँ, आराम कर लूँ। अच्छा, मैं छोड़ दूँ तुझे? अरे नहीं नहीं, तू तो हमेशा ही मुझे छोड़ता है। मैं चला जाऊँगा, नो प्रॉब्लम। चल, ख्याल रख। चल फिर, उठा लो। अल्लाह हाफिज़। बाय। आप ठीक हैं? हाँ, आपको हेल्प की जरूरत है? उठिए उठिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। थैंक्स। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं आपको ड्रॉप कर दूं? नो प्रॉब्लम। मेरी गाड़ी वो सामने ही खड़ी हुई है, मैं चला जाऊँगा खुद ही। नहीं, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ, मुझे ड्राइविंग आती है। नो इट्स फाइन, मेरी गाड़ी खड़ी हुई, मैं खुद चला जाऊँगा। आपको तकलीफ होगी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तकलीफ नहीं होगी। आप बेफिक्र हैं, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं करूंगी, ना किडनैप करूंगी। मैं आपको ले चलती हूँ। आप मेरा सहारा ले सकते हैं, इंसानियत में किसी चीज का। चाबी? अच्छा भाई मैमूना, अब हमें जल्दी जवाब चाहिए, बस दे देना। जी जी बिल्कुल, जैसे आप कहें या जैसे आपकी मर्जी। भाई जावेद,
मैंने मेमुना से कह दिया है कि हमें और इंतजार ना कराएं और हमें जल्दी जवाब दें। जी, और मैंने भी आपदा से कह दिया है कि जैसी आपकी खुशी। जी बिल्कुल बिल्कुल। चले चले आइए माँ जी। बेहतर फील कर रहे हैं आप? जी अब ठीक हूँ। बाय द वे, मेरा नाम फारिया अली है, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती हूँ और यहीं कराची में रहती हूँ। लवली। मेरा नाम अरबाज है, मेरे पापा का अपना बिजनेस है और मैं उन्हीं के साथ होता हूँ। आप बिजनेसमैन हैं? हूँ तो नहीं, पर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों, इंटरेस्ट नहीं है क्या? इंटरेस्ट एक्चुअली तजुर्बा नहीं है। आप कहें तो किसी क्लिनिक पे रुक जाते हैं, आपका चेकअप करवा लेते हैं। अरे नहीं, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। वो बस आज सुबह मेडिसिन लेना भूल गया था। अगर आप माइंड ना करें तो मैं पूछ सकती हूँ कि आप कौन सी मेडिसिन लेते हैं, किस लिए, कोई हेल्थ इशू है? अरे नहीं, वो कुछ ना कुछ तो सबके साथ चलता ही रहता है। बस यहाँ से आप सीधा जाएंगी ना तो राउंड अबाउट से राइट लेना होगा, राइट? मैं जाती हूँ। अरे सादिया, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। कहाँ से आ रही हो? क्या फैक्ट्री नहीं गई आज? वहीं से आ रही हूँ। ये मेरे मामूजाद भाई हैं। इनकी दुकान वहीं मेरी फैक्ट्री के पास है ना, तो इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बड़े खुशकिस्मत हो भाई तुम्हें तो लिफ्ट भी मिल जाती है। आज के दौर में तो सवारी ढूंढना बड़ी मुश्किल सी बात है। मैं चलता हूँ। चाय तो पीते जाओ। फिर कभी सही, इस वक्त जल्दी में हूँ। चलो ठीक है। और सुनाओ, कैसी गुजर रही है? बस अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। तुम्हें जाना नहीं है? तुम कहीं जा रही थी ना? मैं भी जाके आराम करूं। अरे हाँ, जा रही हूँ। अब मुझे तो कोई लिफ्ट देगा नहीं इस उम्र में, बस से ही जाना पड़ेगा। बड़ी जासूसन। बुला लेना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने इतनी हेल्प की आज मेरी। नहीं, थैंक्स की कोई बात नहीं है। किसी भी इंसान को यही करना चाहिए अगर कोई मुसीबत में हो तो। आप जाएंगी कैसे? मैं कैब में जाऊंगी। अरे बिल्कुल भी नहीं, आपको ड्राइवर छोड़कर आएगा। इसकी जरूरत नहीं है, वैसे मैं चली जाऊंगी। अस्लम, ड्राइवर से कहो कि बीवी को ड्रॉप करके।
अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं आपको चाय पिए बगैर नहीं जाने देता। इस फॉर्मेलिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर माइंड ना करें तो मुझे अपना नंबर दे दीजिए ताकि आपकी खैरियत मालूम कर सकूं। जी। ये हो गया। थैंक यू। आप आए प्लीज, बैठे। थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिएगा। जी, थैंक यू। तो अरबाज की गाड़ी है ये कहाँ जा रहा है? लेकिन ये तो सुबह ही निकल गया था। हो सकता है वापस आके जा रहा हूँ। तुम मुझे बता देती तो मैं छुट्टी तो ना करती ना। आपको बताया था, अचानक कॉल आ गई, जाना पड़ा। जाना ज़रूरी भी था मेरा। मेरी दोस्त ने एक शख्स से मिलवाया है मुझे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मेरे साथ पार्टनरशिप करने का कह रहा है। अच्छा, फिर तो अच्छा क्या तुमने जो चली गई। फिर फाइनल हुई बात? ओहो अम्मी, एक मुलाकात में थोड़ी ना कुछ होता है। अभी तो उसने मुझसे डिटेल्स मांगी है, मैंने उसको सारी डिटेल्स दी हैं। ऐसे लोगों से ना ताल्लुकात रखने चाहिए फारिया। कोशिश करके ना किसी तरह से दोस्ती कर लो, बड़े काम आते हैं ऐसे लोग। मुझे पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो जो शख्स जिसने तुम्हारे पैसे देने थे, उसने पैसे दिए तुम्हारे या नहीं? दे देगा, आप फिक्र नहीं करें। उसको पता नहीं है किससे पाला पड़ा है उसका। फारिया नाम है मेरा। फारिया, ये तो बताओ, तुम सिर्फ कारोबारी करोगी या साथ में नौकरी भी करोगी? फैसला नहीं किया मैंने अभी। देखें, अगर अच्छा सेटअप लगा के देता है तो फुल फ्लैश वही कर लूंगी, जॉब छोड़ दूंगी। और मीटिंग्स करनी पड़ेंगी मुझे इसके साथ, मेरी कोई बात बनेगी। चलो बेटा, खुदा तुम्हें कामयाब करे। ओके, कैसे करना है? 1 2 3। ना ये ऐसे ना? 1 नहीं, राइट से। ओके, 1 2 3। ये क्या होता है? ये ओके, 1 2। अम्मा जी, अल्लाह का शुक्र है कि उसने आज ये दिन दिखाया है। हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है आपका, जब उसको मंजूर हो। देख रही हैं आप, सुबह से कितना निढाल पड़ा था और अब कितना खुश नजर आ रहा है, माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चे को मुकम्मल सेहत दे। अरबाज बेटा, जी अम्मी। सोने का टाइम हो गया है तुम्हारे, जाओ जाकर दवाई लो और सो जाओ। अम्मी, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। क्या था राइट लेफ्ट? हाँ। राइट। बेटा, कहीं तबीयत ना बिगड़ जाए। अम्मी, इतना मजा तो आ रहा है, आप देख भी रही हैं, मैं नहीं सो रहा। हमें प्रैक्टिस करनी है अभी। ऑफ कोर्स, यस। 1 2। छोड़ दो इसे, थक जाएगा ना अम्मा जी। अरे छोड़ दो, जरूरी है कि थोड़ी तफरी भी करे, सेहत के लिए बहुत जरूरी है।
कितने खुश हैं ये सब, और मैंने अपनी एक खुशी के लिए इनकी तमाम खुशियां छीन रखी थी। और खुशी भी क्या, सलाम था एक, जिसके पीछे मैं भाग रहा था। बाजी, ये खालिद मामू वाकई में अम्मी की कजन है? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? अम्मी अक्सर उनके साथ घर आती हैं। कल तो मैंने उन दोनों को बाहर भी देखा था। बाहर कहाँ? वो, मैं एक जगह स्टेशनरी के लिए रुका था तो उन दोनों को रेस्टोरेंट से निकलते हुए देखा है मैंने। तो इसमें कैसी बात है हारिस? देखो, खालिद अंकल अम्मी के कजन है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अम्मी की फैक्ट्री के पास उनकी शॉप है। और तुम मेरी जान जानते तो हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को कितने घंटों लग जाते हैं, और खड़े खड़े बेचारा बंदा थक जाए वहां पे। तो अगर वो अम्मी को ड्रॉप कर देते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ओके, मगर वो दोनों रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे? एक तो मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो सकता है कि खालिद मामू को वहां पे कोई काम हो। और तुम अम्मी की कैसी बातें कर रहे हो? अम्मी बच्ची थोड़ी हैं जिनकी हम परेशानी लें कि अम्मी क्या करती है, अम्मी क्या नहीं करती। हाँ, और मैं तुम्हें कितनी दफा कहा है कि सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। मेरी जान, मेरी बात सुनो। अम्मी की और आपी की नेचर एक जैसी है बिल्कुल, और हम दोनों की नेचर बिल्कुल एक जैसी। वो अपनी लाइफ एंजॉय करती हैं और हम अपनी बुक्स। तो हो सकता है शायद इसलिए हमें उनकी एक्टिविटीज पसंद नहीं आती। जी, हारिस सब बिल्कुल भी बच्चा नहीं है। मैं कब तक पर्दा डालती रहूंगी इन बातों पर? हेलो, शुक्र कॉल रिसीव कर ली। मैं बस बहुत फिक्रमंद थी कि कहीं आपकी अभी तक तबीयत तो नहीं खराब। सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैं एक्चुअली फैमिली के साथ बिजी था, भाई की खुशी सेलिब्रेट कर रहा था। आपको पता है उनको एक बहुत ही अच्छी लड़की मिल गई है। ओ, फिर तो सॉरी, मुझे बोलना चाहिए ना। मैंने डिस्टर्ब कर दिया आपको? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, इट्स फाइन। अब तो मैं रूम में ही हूँ। तो तबीयत कैसी है आपकी? थैंक गॉड, अब तो मैं बहुत ही बेहतर फील कर रहा हूँ। ट्रीटमेंट लिया आपने? You know, I'm the most handsome man in town. ट्रीटमेंट भी चल ही रही है। वीकनेस हो जाती है कभी कभी, बस चक्कर आ जाते हैं, that's it. फिर तो आपको हेल्थी डाइट, एक्सरसाइज और नींद पूरी करने की जरूरत है। आप इस वक्त बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह बोल रही हैं। देखिए, जो भी आपका खैर ख्वाह होगा आपसे यही बात कहेगा। थैंक्स। और आई एम सॉरी, मैंने तो बहुत बेतकल्लुफ हो के आपको झट से कॉल मिला दी। अरे नहीं, आपने तो इतनी अपनाइयत के साथ फोन किया है, मुझे बुरा क्यों लगेगा? लेकिन मुझे आपकी एक बात बुरी लग गई है। क्या? आपका आप कहना। तो चले फिर एक काम करते हैं, एक रूल बनाते हैं। आज से हम एक दूसरे को आप नहीं बल्कि तुम कहकर पुकारेंगे। परफेक्ट। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आप भी, आई मीन तुम भी। बाय बाय।
किस्मत पाई है तूने फारिया। एक अमीरजादे ने छोड़ा तो दूसरा टकरा गया। लगता है इस पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शहबाज को मुतासिर करने के लिए तो वो बड़े बड़े ड्रामे करने पड़े थे। ये बंदा काफी आसान है, लेकिन अब मुझे बड़ी प्लानिंग से काम करना होगा। अगर शादी के लिए मान गया तो संजीदगी से कुछ साल सिर्फ इसके साथ गुजारने होंगे। ताकि जायदाद अपने नाम करा सके।